बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज अल्लाह के जिस प्यारे पैगंबर का ज़िक्र हम करने जा रहे हैं वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ ख़ास बातें पहुँचाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया तख्लीक की, इस दुनिया की तख्लीक में उन्होंने अपने बहुत से पैगंबर और रसूल हम तक भेजे ताकि वो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाएँ। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हम तक पहुँचाई गई ताकि वो हमारे लिए हिदायत का बाइस बन सके। अल्लाह के बहुत से पैगंबर रसूल जहाँ इस दुनिया में भेजे गए उनमें एक ख़ास अहमियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए उनके वालिद, उनका नाम आज़र था। वो बुत परस्त थे और बुत परस्ती किया करते थे। अपने ही हाथों से बुत बनाते और उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की ये बात बहुत नागवार गुज़रती थी कि कैसे एक इंसान एक पत्थर के बने हुए बुत की पूजा कर सकता है, उसकी इबादत कर सकता है और उससे कैसे कुछ मांग सकता है। वो इस चीज़ को मानने से नाक़िस थे। उन्होंने अपने वालिद को भी कई दफ़ा इस चीज़ का इनकार किया, लेकिन उनके वालिद उनकी इस नाफरमानी पे बहुत गुस्सा होते और उनसे कहते, अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई साल तक अपने कबीले के लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करते रहे कि ये बुत परस्ती बहुत बड़ा शिर्क है, हमें ये नहीं करनी चाहिए। हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उसकी वहदानियत को मानना चाहिए। एक दिन जब उनके कबीले के तमाम लोग किसी मेले में चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ बहाना बनाकर वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि मैं इन बुतों को जो कि बुत खाने में बंद हैं जाके तोड़ देता हूँ। लोगों की गैर मौजूदगी में और लोगों को ना पाकर उन्होंने बुत खाने में जाके तमाम बुत एक कुल्हाड़े की मदद से तोड़ डाले। एक एक करके तमाम बुतों को चूर चूर कर दिया और बड़ा कुल्हाड़ा एक बड़े बुत के गर्दन में लटका दिया। जब लोग मेले से वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि भला हमारे बुतों की ये हालत किसने की है। सब लोग बहुत गुस्से में थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे क्या पता, तुम ये बात अपने बड़े पुत्र से पूछो। लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने का फ़ैसला किया। उनके वालिद भी इस चीज़ पे राज़ी हुए। लकड़ियाँ जमा की गईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग भड़काई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर थे, अल्लाह पे कामिल यकीन रखते थे, वो इस चीज़ के लिए भी आमादा हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे आग में जलाना चाहते हो तो जला दो, लेकिन याद रखना कि वो अल्लाह मुझे इस हाल में कभी नहीं रहने देगा। उन्हें उस आग में डाल दिया गया। तभी वहाँ अल्लाह की ऐसी मदद आई कि अल्लाह ने आसमान से अपना एक फ़रिश्ता भेजा और कहा कि जा और इब्राहीम की इस आग को ऐसे ठंडा कर दे जैसे फूल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग ठंडी हो गई। लोग इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि इब्राहीम कैसे उस आग में से बच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे ये कामिल यकीन हमें इस बात की आगाही देता है कि हमें भी हर काम में अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखना चाहिए।
اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو دیکھ کر ہمیں اللہ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رزق، عمل، اعمال صالحات، عزت، آبرو، عقل، علم اور فہم اور شعور میں برکت دے، ہمارے اہل و عیال کو لمیت و سلامت رکھ اور سب کو راہ راست پر قائم رکھ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت کرے۔ شب بخیر۔